हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन जी, तो आज हम लोग इसका पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 30 है 130 कि ज्वार का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र NRC कहाँ स्थित है? तो क्या हैदराबाद में है। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान IRI कहाँ है? तो क्या बताओगे? IRI फिलीपींस मनीला में। कहाँ पे? फिलीपींस मनीला में है। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। किस भूमि पर एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? फसल चक्र सघनता, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, धान गेहूं मूंग उदाहरण है किसी फसल पद्धति के हैं। अरुणा किसकी किस्म? अरुणा आरंडी की किस्म है, जबकि अर्का अरुणा आम की है, बरुणा टी 59 की है। मोठ बीन का वनस्पति नाम लिखिए। बिगना एकांटीफोलिया। क्या होता है? बिगना एकांटीफोलिया होता है। चावल का उद्गम स्थान क्या है? चावल का स्थान मध्य अफ्रीका, जहाँ बाजरा चावल ज्वार उद्गम स्थान है। अधिकीलन संबंधित है मूंगफली से संबंधित है। ये क्वेश्चन हमारे हो गए थे। अरंडी किस फसल से संबंधित है? 4BSC। MGR एक संकर किस्म किसकी? धान की है। MGR पुराना नाम इसका शिवराजवन था, जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, जो भारत की प्रथम संकर किस्म है। उड़द के बीज में कितने % प्रोटीन पाई जाती है? तो उड़द के बीज में प्रोटीन हमारी 24% पाई जाती है। कितने? 24%। सनई किस कुल से संबंधित है? तो सनई हमारा लिग्नेसी कुल से संबंधित है। ज्वार की पुष्टिक अम्ल में तना अधिक पाया जाता है, तने में पाया जाता है। पुष्टिक अम्ल ज्वार के पौधों की जड़ों में बनता है, तो पौधे के ऊपरी भाग में एकत्रित होता है। किसी ऊपरी भाग में एकत्रित होता है। ठीक। अगला है, मक्का के अंकुरण के लिए सबसे उपयुक्त टेम्परेचर कितना होता है? तो मक्का के अंकुरण के लिए 32 डिग्री होता है। तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ निदेशालय डियोर? तो आप क्या बताओगे? हैदराबाद में है। कहाँ? हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति सोयाबीन की गांठों में? तो राइजोबियम लिग्नेशियरम जो गांठों में पाया जाता है, और राइजोबियम जोपोनिक्स हमारी बरसीम में पाया जाता है सोयाबीन में, और राइजोबियम ट्रोफलाई हमारा बरसीम में पाया जाता है। कोई आपसे पूछे कि राइजोबियम ट्रोफलाई किस में पाया जाता है, तो आप बताओगे राइजोबियम ट्रोफलाई हमारा बरसीम में पाया जाता है, और राइजोबियम जोपोनिक्स हमारा सोयाबीन में राइजोबियम लिग्नेशियरम हमारा दलहन में। अगला क्वेश्चन है कि लोबिया की बुवाई हेतु अनुमानित बीज दर कितनी होती है? 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। दलहनी फसलों पल्स की आवश्यकता होती है नाइट्रोजन और पोटास फास्फेट के रूप में होती है। अगला हमारे, फास्फेट तथा पोटास से ज़्यादा नाइट्रोजन संग्रहण को गृह कोल्ड स्टोरेज में शीघ्रनाशी पेस्टिसाइड कृषि जीवाणु तापमान कितना होना चाहिए? कि 1.1 से 10 डिग्री से। भारतीय खाद्यान्न अनुसंधान संस्थान IGSI क्या है? तो भारतीय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप क्या बता? हापुड़ उत्तर प्रदेश में है। ठीक। भारत में निम्नलिखित कौन सी प्रजातियों में भारतीय कपास कहलाती है? तो गोसिपियम आर्बोरियम होती है। किस फसल में अभी तक संकर किस्मों का विकास नहीं पाया गया? जो में नहीं पाएगा। बीकानेरी नरम किसकी कपास की है? किसकी है? कपास की है। अगला है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। मक्का और बाजरा उदाहरण किसके हैं? तो मक्का और बाजरा हमारे पर पॉलिनेशन के होते हैं। संकर मक्का का बीज दर कितनी होती है? तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। अरहर का केजनस केजान होता है। बाजरा में शहद जैसा पदार्थ निकलकर बाद में सूख जाता है, उससे क्या कहते हैं? हम अर्गट कहते हैं। बाजरा में कोई बुझे अर्गट रोग बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। आप लोग बताएं अर्गट रोग किसके कारण होता है? अगला है हमारा, राजस्थान में मुख्य रूप से कृषि जलवायु खंड कितने? 5 हैं। PEHM एक प्रचलित किस्म किसकी है? तो संकर मक्का की है। नाइजर फसल संबंधित छोटे बीज की तिलहन फसल से संबंधित होती है। अगला, सोयाबीन के बीजों में पाया जाता है 40 से 42% हमारी प्रोटीन पाए जाते हैं, 18 से 20% हमारा तेल पाया जाता है। अगला, दलहन की खड़ी फसल में पीलापन ठीक किया जाता है किससे?
तो आपसे क्या बताओगे, दोनों होता है 0.1% गंधक अम्ल का छिड़काव, ये 0.5 फेरस सल्फेट का छिड़काव कर लेते हैं। मक्का एक पौधा है, मक्का एक मोनोसियस मतलब एक लिंगी पौधा है। नर मादा मोनोसियस किसे कहते हैं, जब नर मादा पुष्प अलग अलग जगह पर एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। तो मेल और फीमेल क्या होता है, मतलब एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं उससे। अगर जिसके तेल का गरीब का घी कहा जाता है उसे तिल को गरीब का घी कहा जाता है, क्योंकि गरीबों के लिए। बुआई की चौपाली विधि किस संकर किस्मों के लिए प्रयोग होती है, तो कपास के लिए होती है। किस फसल में रेटिंग की जाती है, तो सनई में रेटिंग की जाती है। किसमें, सनई में। अगला है आरएनडी किस फसल की बीज दर 8 से 10 किलोग्राम होता है। मक्का की एक संकर किस्म बताया, नवजोत मक्का की प्रोटीना भी है, लेकिन मक्का नवजोत क्या संकर वैरायटी है। खरीफ की दलहन फसल जिसमें शाकनाशी मास भी कहा जाता है, उसे चावल को कहा जाता है, चावल। लाइनों में बोई जाने वाली तिल की बीज दर कितनी होती है, 2.5 से 3 किलोग्राम। कितनी होती है, 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगर लौकिक रूढ़िवादी और सिंचाई विधि की तुलना में बूंद बूंद सिंचाई द्वारा जल की क्या होती है, 40 से 70% पानी की बचत होती है। आइसो हाइट निम्न में किसके समापन बिंदु वाली रेखा होती है, वर्षा के लिए। यदि मानसून की देर से आने वाली संभावना हो तो अनाज वाली की अपेक्षा जड़ वाली फसल लेना उपयुक्त, तो दलहनी फसलें। कौन सा मानसून भारत के अधिकांश क्षेत्रों को उतर करता पश्चिमी दक्षिणी मानसून होता है। भारत के कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु जम्मू कश्मीर को छोड़कर अधिकतर राज्यों में दक्षिण पश्चिमी मानसून, जैसे गर्मियों का मानसून कहते हैं, से वर्षा होती है। तमिलनाडु में इस मौसम से बहुत कम 200 से 300 मिलीमीटर वर्षा होती है। बाकी वर्षा शीतकालीन मानसून जैसे उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहते हैं। अगला हमारा, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा पेपर। अगला हमारा, एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है। एनीमोमीटर से वायु की गति नापी जाती है। क्या वायु की गति को नापने के लिए एनीमोमीटर नाप लेते। खुला पात्र बाष्पमापी यंत्र का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है, तो आप लोग बताओगे। खुला बाष्पीकरण मापने के लिए हम लोग किसका है, एविपोमीटर का यंत्र का पानी के बाष्पीकरण के लिए ज्ञात करने के लिए। तो इसका यूएसबी एविपोमीटर जो होता है इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक। अगला, निम्न में से कौन सा फव्वारा सिंचाई पद्धति का भाग नहीं है, तो ड्रीफर बूंद बूंद सिंचाई भाग नहीं है। तो समोच्च ड्रीफर क्या नहीं भाग होता है। समोच्च बांध कितने ढाल पर बनाया जाता है, 6% पर बनाया जाता है। कितने, 6% पर बनाया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग छोटे पंपों संयंत्रों को क्षैतिज डिस्चार्ज का आकलन करने के लिए किया जाता है, तो बी नोच का। किसका, बी नोच का किया जाता है। अगला हमारे पास में, पश्चिमी राजस्थान में खडीन एक है क्या, जल संग्रहण रचना है। क्या है, जल संग्रहण रचना होता है। अगला है, अल्पविधि मौसम पूर्वानुमान एसआरएफ की अवधि होती है 1 से 2 दिन के लिए होती रहती है। अगला है, धूल पलवार का उपयोग किया था वर्टीसाल के लिए किया था। किसके लिए किया था, वर्टीसाल के लिए किया था। साइक्रोमीटर उपकरण किसके मापन के काम आता है, तो साइक्रोमीटर उपकरण सापेक्ष आर्द्रता के काम आता है। सामान्य धूप शुष्कने की तुलना के लिए शुष्क ड्राई में वायु का तापमान रखा जाता है उच्चतर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मृदा रंध्राकाश द्वारा जल की क्षैतिज प्रभाव को क्या कहता है, रिसाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिसाव कहा जाता है। अगला हमारे पास में, डेवाइन क्या है, एक डेवाइन एक हमारा जैव कवकनाशी है। डेवाइन विश्व का पहला शाकनाशी है जो 1981 में फफूंद द्वारा बनाया जाता है। खाद्य पदार्थों के पोषक मान बढ़ाया जाता है, फर्टिफिकेशन द्वारा होता है। वह फसल जो कैंपर क्रॉप के रूप में मानी जाती है उसे ज्वार कहते हैं। संकर धान की खेती किस देश में प्रचलित है, तो संकर धान की खेती हमारी चीन में है। चीन में 1974 में फ्रोलोगविन योन ने विश्व में सर्वप्रथम धान की संकर किस्म को विकसित किया था, इसलिए इसको विश्व में संकर धान का पिता कहा जाता है। अगला, कपास जिस कुल का पौधा है, तो कपास हमारा मालवेसी कुल का पौधा है। संकर कुल के उपयोग मक्का को ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं, इन सभी के लिए, मानव भोजन के लिए, शुक्रों के लिए। आलू एक क्या है, रूपांतरित तना है। कुबुजे आलू एक क्या हमारा रूपांतरित तना है।
आलू में ब्लैक हेड किसके होता है? आलू में ब्लैक हेड हमारा ऑक्सीजन की कमी से होता है। भंडारण में ऑक्सीजन की कमी, ज़्यादातर तापमान आलू के कंदों के मध्य भाग को काट कर देखने पर काला दिखाई देता। कैसा? ब्लैक हॉट, मतलब काला बीच में दिखाई देता, उसको बोलते हैं। अगला, किसी क्षेत्र की फसल गहनता का गणना करने के लिए सूत्र लिखिए। तो आप क्या बताओगे? फसल क्षेत्र अपॉन जल जोतता क्षेत्र इंटू 100 होता है। कपास के बीजों का विकंतीकरण डिफ्यूजिंग करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे करते हैं? सल्फ्यूर। कपास के बीजों पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, जिससे पैथोजन भी आ सकते हैं। कठोर आवरण के कारण अंकुरण कम होता है और बुवाई से पूर्व सीड कॉस्ट के रूप में अंकुरण। अगला है, आलू के कंद का रोग से बचाव के लिए एल्गलाल का प्रयोग करते हैं। यह थायरोइडिया का भी है। अगला, द्विबीजपत्री फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20। अधिक पीएच वाली भूमि में इन तत्वों की कमी होती है, बोरान और लोहा का। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आलू का उत्पत्ति स्थान और आलू संस्थान कहाँ पर स्थित हो। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय भारत।